अब मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 6.3 और यूबीएससी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 11 बताता हूँ। क्वेश्चन 11 कहता है इन फिगर 6.40, ये हमारा 6.40 फिगर दे रखा है। E is a point on side CB produced to an isosceles triangle ABC। ABC एक isosceles triangle है, उसकी CB साइड को आगे बढ़ाया जाता है, E तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस ABC ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसमें जो साइड AB इज इक्वल टू AC के हमारे AB साइड इज इक्वल टू AC के हमारे पास दी हुई है। ठीक है, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इफ AD, ये AD लाइन है, ये किस पे? BC पे परपेंडिकुलर है। एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ये EF लाइन है AC पे परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ECFK होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल ABC क्या दे रखा? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास क्या दो साइड कौन सी दे रखी है? AB और AC बराबर दे रखी है। तो इनके सामने के एंगल क्या होंगे? AB के सामने के एंगल क्या है? C है, और AC के सामने का एंगल क्या है? B है। तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल ABC, मैंने ABC को बाहर निकाल दिया। उसमें AB इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC के हमारे पास गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, तो हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के होगा। इस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रॉपर्टी को हम सिमिलरिटी के में यूज करेंगे। अब हमें प्रूव करना है ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECFK करना है। तो मैं यहाँ से ABD को यहाँ निकाल के अलग बना दिया, और EFC को यहाँ से निकाल के अलग बना, दोनों को बना दिया, और उनका जो वहां पर नाम था, नोमेनक्लेचर था, और जो एंगल में कॉरस्पॉन्डेंस है उनको भी लिख लिया। अब देखो ABD में हमारा D क्या है? 90 है, वहाँ F 90 है, दोनों को D 90 है और F 90, मैंने लिख लिया दोनों, इन दोनों कॉरस्पॉन्डेंस है। दूसरा देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आपने यहाँ पर लिखा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दो निशान लगा दे, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्ड है। तो अब हमारे देखिए ट्रायंगल में चलते हैं हम। इन ट्रायंगल ABD एंड EFC में, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। उसमें क्या है? एंगल D 90 है और F 90 है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, बोथ आर 90। ठीक है, ये आपस में बराबर हो गए। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्या है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये आ गया। तीसरा हमारे पास जो बचा हुआ, क्योंकि B किसके बराबर? C के बराबर होगा, D F के बराबर हो गया, तो बचा हुआ एंगल, तीसरा एंगल A किसके बराबर होगा? E के बराबर। तो मैंने लिख रहा, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल E के हो गया। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या, कौन सा हमारे उसमें कॉरस्पॉन्डेंस है, हमारे किस एंगल में, और उनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ट्रायंगल की सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिमिलरिटी के फॉर्म में लिखना है। तो मीन्स हमारा ABD है, A के साथ कौन सा एंगल? E है, तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में A लिखा, सिमिलरिटी का निशान लगाया ट्रायंगल, और A के साथ क्या है हमारा? देखो E, ये लिखा। फिर दूसरे में B के साथ क्या है हमारा? देखो B, ठीक ना, B के साथ क्या है? C, B दूसरे पे लिखा, यहाँ दूसरे में C लिखा। अब उसके बाद क्या? D है, D के साथ कॉरस्पॉन्डेंस किसकी? F की है, तो D के साथ F को लिखा। तो मीन्स ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECFK हो गया। किससे हुआ? किस प्रॉपर्टी से हुआ? हमारी डबल A या ट्रिपल A से ये आपस में सिमिलर होंगे।